आज हम समझेंगे कि हमें अविनाशी परमेश्वर से, ऑलमाइटी अथॉरिटी से, सच्चिदानंद परमात्मा से लिंक लगाने के लिए क्यों कहा जाता है। तो ये हम आज सीखेंगे श्रीमद् भागवत गीता से। तो शुरू करते हैं। अध्याय 7 का 20वां श्लोक, हिंदी अनुवाद। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। यहाँ प्रभु समझा रहे हैं कि जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो अज्ञानी जन है, वह अपनी कामना के अनुसार देवी देवताओं को चुन लेते हैं, जिसे जो चीज़ चाहिए है, और उसके चुनने के बाद उनके जो नियम होते हैं उनको धारण करते हैं। ठीक, आगे कह रहे हैं 21वें श्लोक में, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। यहाँ प्रभु फ्री विल की बात कर रहे हैं कि जिसकी जैसी विल, जो जिसे पूजना चाहे, जिस स्वरूप को पूजना चाहे, वो पूज सकता है। ठीक, अब आगे 22वें श्लोक में, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि वो लोग जिन देवताओं को पूजते हैं, उनसे जो फल प्राप्त होता है वो मेरे ही द्वारा विधान किए हुए हैं। उन देवी देवताओं की कोई वो निजी संपत्ति नहीं होती है, निजी फल नहीं होता है जो वो देते हैं भक्तों को, वो मेरा ही दिया हुआ होता है। ठीक, अब आगे 23वें श्लोक में, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वह देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वह मुझको ही प्राप्त होता है। यहाँ प्रभु कह रहे हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। उनका फल नाशवान क्यों है? क्योंकि देवी देवता भी नाशवान होते हैं। देवी देवता अजर अमर अविनाशी नहीं होते हैं, देवी देवता भी नाशवान होते हैं। इसलिए हम मनुष्य नाशवान देवी देवताओं को जब पूजते हैं तो उनसे नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है, जबकि वो फल जो देवी देवता हमें देते हैं वो ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा ही उन्हें दिए गए होते हैं। लेकिन फिर भी हम क्योंकि उनके उन स्वरूपों को, देवी देवताओं के नाशवान स्वरूपों को पूज रहे होते हैं, इसीलिए वो फल भी नाशवान हो जाता है। आगे प्रभु ने कहा, और मेरा भक्त चाहे जैसे ही भजे। यहाँ पे चाहे जैसे ही भजे इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हमने पहले पढ़ा था 20वां श्लोक, तो उसमें कहा गया था कि भक्त जब देवी देवताओं को पूजता है तो उनके जो नियम होते हैं उनको धारण करता है। तो वहाँ नियम धारण करने हैं, लेकिन यहाँ प्रभु कह रहे हैं कोई नियम नहीं है, किसी तरह का बंधन नहीं है। मेरा भक्त चाहे मुझे जैसे भी भजे, अंत में वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। मुझको ही प्राप्त होने का मतलब यहाँ पे है कि मैं अविनाशी हूँ, तो मेरे द्वारा जो फल मिलेगा वो भी अविनाशी होगा। और सबसे बड़ा फल यही है कि वो भक्त भी अविनाशी हो जाएगा। यहाँ वैकुंठ धाम की बात हो रही है, यहाँ मोक्ष की बात हो रही है, यहाँ निवारण की बात हो रही है, यहाँ डायमेंशन की बात हो रही है। ये 3rd डायमेंशन में हम लोग अभी हैं, यहाँ पर बात हो रही है 5th डायमेंशन की। ठीक है, इसीलिए बार बार ऑलमाइटी अथॉरिटी से लिंक लगाने की बात कही जाती है। हम जिसे पूजेंगे वैसा ही फल मिलेगा और हम भी वैसे ही बन जाएंगे। ठीक, आज के लिए